अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था सुबह से मॉर्निंग। और ये जो है ना, सुबह जैसे ही आप नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद मैं कुछ तस्बीह अस्कार करती हूँ कि जिससे मेरा पूरा दिन इतना खूबसूरत गुजरता है, दिमाग इतना पुरसकून होता है, मतलब ज़हनी और जिस्मानी पूरा सुकून। अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं ना और सुबह का आगाज़ जो है ना आप नमाज और अस्कार से करते हैं तो आपका पूरा दिन इतना खूबसूरत गुजरता है। और किस तरह आप वक्त को मैनेज कर लेते हैं, किस तरह आप सभी घर के काम कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। सुबह के टाइम में ना बहुत बरकत होती है, हदीस शरीफ में भी आता है। तो सुबह के टाइम आप अस्कार ज़रूर किया करें। आपको जिस तरह के भी मसाइल हैं, मैं तो इस्तग़फ़ार करती हूँ और जो है ना अल्लाह ताला की हम्द व सना की जो तस्बीह होती है ना, उससे अल्लाह ताला जो है ना आपकी सभी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। और आपको ज़हनी और जिस्मानी सुकून इतना मुयस्सर होता है कि आपको लगता है आपको दुनिया की हर चीज़ मिल गई है, दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी भी होती है, मैंने होते हुए देखा है। तो जितनी भी ख़वातीन आजकल ये कह रही होती हैं कि हमें सुकून नहीं है, और यहाँ पे परिंदों की जो चहचहाहट होती है, साथ ही में इनके साथ बैठ के ये सुनना, और सुबह इतना पीसफुल टाइम में इनकी आवाज़ें इतनी खूबसूरत लगती हैं। फिर उस वक्त तक मैं चाय नमाज से बैठ रहती हूँ जब तक सूरज तलू हो जाता है। और आप ये देखें, सुबह का टाइम बहुत प्यारा लगता है। जैसे ही सूरज तलू होता है उसके बाद आप उठ जाएँ और अपने घर के काम स्टार्ट कर दें तो इतना प्यारा दिन गुजरेगा आपका। अच्छा जी, यहाँ से मैंने अपने कर लिया था कामों का आगाज़। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय नाश्ते के लिए, चूँकि और यहाँ पे मलाई जो है ना हमें सब घर वालों को पसंद है, तो इस वजह से मैं इसको छान के डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको छान के ही चाय चढ़ा रही थी ताकि बिल्कुल भी चिकनाई ना हो। और इसके साथ ही मैंने मंगवा लिए थे, हस्बैंड से मैं कह रही थी कि आप ना पराठा ले आओ आज। उस दिन ना मेरे पास तुम ख़त्म हो गई थी। अब आप ये ना सोचना कि हर रोज़ाना ये बाहर का खाना खाती है, नहीं। 1-2 दिन मैंने बाहर से खाया तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हो गई, परेशान सी अजीब-सी कैफ़ियत हो गई कि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। डेली बाहर का खाना ना अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैं चाय बनाई थी, मैंने कहा इतने में वो पराठा लेके आते हैं तो इतने में मैं चाय बना लूँ। इससे 1 दिन पहले ना हम कहीं पे कोई दावतनामा था, वहाँ पे गए थे, कोई पार्टी वगैरह थी, तो इस वजह से आटा जो है ना वो पिसवा नहीं पाए थे, तो ज़रा-सा मसरूफ़ थे। तो इस वजह से मैंने कहा आलू वाला पराठा लेकर आ जाएँ तो फिर खा लेंगे। तो यहाँ पे आ गया था आलू वाला पराठा। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, इससे पहले ना मैंने पराठे की ओपनिंग की वीडियो बनाई थी। ऐसे ही कैमरा लेके मैं खड़ी हो गई और मुझे पता नहीं है कि मैंने वीडियो बनाई या नहीं बनाई, वो वीडियो नहीं बनी। इतनी अच्छी मैं क्लिक कर रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने ये बना ली कि जैसे ही खाना खाते हो, यहाँ पे हस्बैंड कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा पराठा है, प्लेट छोटी लेकर आई हो। सिर्फ़ एक ही पराठा हम सबको काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, नाश्ता तो पहले ज़रूरी होता है, उसके बाद ये किचन का हशर देखें लास्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं पे गए थे और यहाँ पे मैं किचन में नहीं घुसी और अपने काम और अपनी तैयारियाँ ना अचानक से करनी पड़ गई थी। इस वजह से मैं किचन का ना सारा काम उस दिन रह गया। तो अब ये किचन का हाल देखें, कुछ वैसे ही बर्तन हो जाते हैं, लेकिन फिर बच्चों की एंट्री जो होती है ना, मैं वहाँ पे कपड़े प्रेस करती अपने और हस्बैंड के, और कुछ स्किन पॉलिश वगैरह कर रही थी ना, और यहाँ पे बच्चे भी लगे हुए थे, हर चीज़ को ऊपर नीचे कर दिया। तो अब मैं ना इसकी सफाई करती हूँ और आप लोगों के साथ एक एक चीज़ शेयर करती हूँ और टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी किस तरह मैं करती हूँ। अच्छा, किचन की सफाई में जब मैं बर्तन धोने आती हूँ ना, एकदम से सारे बर्तन को आप इकट्ठे कर लिया करें। जैसे कि मैं करती हूँ वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जिन बर्तनों में खाना बचा होता है ना, सबसे पहले हमें उन खाना है उनमें से निकाल के ना बर्तनों को सबको फ्री कर लेना है। अपने स्लैब से भी बर्तन उठा लेने हैं, हर जगह से सारे इस बेसन में डाल के ना, फिर आपको ना थोड़ा मेंटली जो है ना वो सुकून हो रहा होता है कि ठीक है, अब हमने हर जगह से बर्तन उठा लिए और फिर बर्तनों में से जो भी खाना बचा हुआ कुछ भी, वैसे तो मैं बहुत ख्याल करती हूँ लेकिन फिर भी बच्चे हैं। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत दही भी ख़राब हो गया था, ये फ्रिज में रहने के बावजूद भी। लास्ट डे ना लाइट नहीं थी, तो इस वजह से दही ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मैं इसको इसमें डालती नहीं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क का ख्याल करती हूँ। फिर वैसे फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बट इसमें जो सलीके की बात है ना वो यही है कि आप इन चीज़ों को ना अलग से शापर में रखें। तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है ऐसे ही डस्टबिन में डाल रहे होते हैं और ओवरऑल जो है ना इतनी स्मेल हो जाती है डस्टबिन में। तो इस तरह ये होता है ना कि डस्टबिन भी ख़राब नहीं होती, हमें हर रोज़ाना डस्टबिन वॉश भी नहीं करनी पड़ती। ठीक है, डस्टबिन में हम एक शापर भी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें जो है ना, मैं हर चीज़ को शापर में डाल के रख रही होती हूँ। उसके बाद ही अपने बर्तनों की बारी आ गई। इसमें नाश्ते के बर्तन भी थे, उससे 1 दिन पहले के बर्तन भी थे, मैंने कहा इसको वॉश कर लूँ। अच्छा, मैं किचन की ना सफ़ाई इस तरह करती हूँ कि सबसे पहले अपने बर्तन वॉश कर लेती हूँ। हर जगह से बर्तन उठा लेना तो आपकी तकरीबन सफ़ाई 90% हो ही जाती है।
और इसके बाद जैसे ही आप बर्तन धोने लगते हैं तो सबसे पहले छोटे-छोटे बर्तन धोएँ, ताकि जो है ना आपको मेंटली रिलीफ़ मिले कि यहाँ से भी बर्तन फ्री हो रहे हैं। अगर हम पहले बड़े बर्तनों को उठा रहे हैं ना, छोटे बर्तन भी टूटने के चांस होते हैं और फिर इस तरह से आपको मेंटल रिलीफ़ नहीं मिलता। तो इस वजह से पहले छोटे बर्तन धोएँ, फिर इस तरह ग्रेजुअली आप फिर बड़े-बड़े धोते जाएँ, ठीक है? तो एंड में जो बड़े बर्तन होते हैं उन पे हमें इस तरह की तारों वाली सुब्बियों की ज़रूरत पड़ती है, तो एंड में बंदा ईज़िली मारता रहता है। इसके बाद जी इसको मैंने बेसन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब ये जो है ना मेरा रोटी वाला मैट, ये भी ख़राब हो चुका था, कुछ दिन हो गए थे मैंने इसको भी साफ़ नहीं किया था, फिर मैंने सोचा कि इसको भी आज कर लेती हूँ। अच्छा, ये इतना मज़े का है ना कि हमें इसमें कुछ भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना अच्छे से वॉश हो जाता है। बस इसको थोड़ा-सा हाथ मारो और कभी-कभार जो है ना ये जो हमारा सोप होता है बर्तनों वाला, यही भी मार लो तो ये अच्छा ख़ासा धुल जाता है। ये सिलिकॉन का है ना, इस पे कुछ चिपकता नहीं है, तो ये मज़े की बात है और रोटियाँ इतनी अच्छी बनती हैं इस पे। मैं आटा रखती हूँ, पलेथन होता है, इसको मैं स्पेशल इस टोकरी में रखती हूँ। पहले मैं ना चूल्हे के नीचे रखती होती थी, तो इस टोकरी का ये फ़ायदा हुआ है, चूल्हे के नीचे ना छिपकलियाँ, फिर भी आप जितनी सफाई करें, छिपकली और ये मौसमी होती हैं ना, तो आ ही जाती हैं कुछ ना कुछ टिड्डी वगैरह। तो यहाँ पे मैं इसका बेलना भी वॉश कर रही थी कि ऐसे ही एक दिन से पड़ा हुआ है, खाना नहीं बनाया, तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँ, फिर आज खाना ही बनाना है ना, तो इसको भी मैं इसके अंदर, इस टोकरी के अंदर मैं रख दूँगी, ताकि जो है ना इस तरह की चीज़ें जो स्लैब पे चीज़ें आ जाती हैं ना, उनसे बचा जा सके और अच्छे से मेरी रोटी बन सके। और ये जो मैट भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा ना, मैं इसको भी इधर रखती हूँ, कोई भी चीज़ अब मैं नीचे नहीं रख रही। उसके बाद जी आप ये देख रहे हैं स्पून है, स्पून के स्टैंड में से बच्चों ने सारे स्पून निकाल के इसके अंदर रख दिए थे, इस टोकरी के अंदर। तो मैं इसको भी अच्छे से वॉश करके, वैसे ही बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो है इसके ऊपर ना थोड़ी सी डस्ट आई हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा वॉश कर लिया और इसमें मैं अपने स्पून जो है ना इसमें अरेंज करके रख दूँगी। स्पून के लिए ना मैंने अलग से कोई बास्केट वगैरह नहीं ली, क्योंकि मुझे ऐसे ही सही लगता है कि जिस तरह के स्पून हमें चाहिए होते हैं ना स्टैंड में, हम उस तरह से ठहराते हैं, बिल्कुल इजीली जो हमें चाहिए होता है उससे हमें मतलब निकाल लेते हैं। और इसके मज़े की ये बात है कि छुरियाँ भी अलग से अरेंज हो जाती हैं, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। अगर हम बाकी बास्केट टोकरियों वगैरह में रखते हैं ना, तो फिर छुरियाँ जो है ना इधर उधर लग जाती हैं और कांटे वाला चम्मच भी है वो भी लग जाता है। तो ये स्टैंड सही होता है, जिस किसी के पास स्टैंड हो ना, मैंने अच्छा एक व्लॉग में मैंने देखा था कि वो स्टैंड में से ना अपने चम्मच निकाल के दूसरी बास्केट में रख रही होती हैं एकदम से सबको ना इकट्ठा करके, तो वो मुझे सही नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कपड़ा गीला करके, यहाँ से थोड़ा बहुत ख़राब होता है ना, जहाँ से भी ख़राब हो, अगर आप साथ के साथ टाइम की इस तरह बहुत बचत होती है, जहाँ से आपको कोई चीज़ ख़राब लगती है ना, कुछ भी लगता है, आप उसी टाइम उसको साफ़ कर लेना, तो वो चीज़ पड़ी नहीं रहती। इस तरह से आपका घर जो है ना ओवरऑल ख़राब नहीं होता, आपका घर ओवरऑल ऑर्गेनाइज लगता है। ये मैंने टॉवल रखा हुआ है जो किचन की, मैं इससे क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो इसको मैं हर दूसरे तीसरे दिन ना अच्छी तरह से सर्फ से टब में रख के ना अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, तो बिल्कुल सही रह जाता है। तो इससे जो है ना इसके कोने कोने अलग करके मैं इसको हर चीज़ से अपने प्लांटर्स वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जी ये स्लैब की बारी आ गई। देखिए मैंने दस्तरखान बिछाया था ना, ये मजाल है थोड़ा सा हिला हो, कोई इतना मज़ेदार इस दस्तरखान, वैसे ही दस्तरखान सारे ऐसे होते हैं, उनका स्टफ़ ऐसा होता है, तो इससे ये लगता है कि आप दस्तरखान भी अपनी स्लैब पे बिछा सकते हैं और बिल्कुल ईज़िली आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये चूल्हा जो है ना, आज मैंने डीप क्लीन नहीं करना था क्योंकि बाकी सफाई में बहुत सारा टाइम लग गया था, इसको मैं किसी दूसरे दिन डीप क्लीन कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल ना मुझे ऐसे ही साफ़ करना था कुछ ना कुछ, तो मुझे आज कुकिंग वगैरह अपना खाना बनाना था इस वजह से। और ट्रे में जो आप देख रहे हैं ना इतनी माचिस की तीलियाँ वगैरह, तो इसको मैंने ट्रे को भी निकाल लिया था और मैं वीडियो बनाना भूल गई हूँ। इस वजह से भी होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अच्छा जी, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि किसके पास ऐसा-सा चूल्हा है, और मुझे जो है ना अच्छे वाले चूल्हे लेने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। मैं दिल करता है कि जब अपना घर होगा, नया घर होगा, तो मैं अपनी मर्ज़ी से चूल्हा लूँगी। आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ जो कि मुझे कमेंट कर रहे होते हैं, आप ही हमारा तो घर ही नहीं है, हमारा जो है ना रेंट का घर आपके घर से भी अच्छा नहीं है। तो मुझे बहुत दुःख होता है, वो मुझे कहते हैं कि आपका घर इतना तो है, हमारा घर इससे भी ज़्यादा है। तो फिर इस चीज़ से ना मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में सुकून तब आता है जब आप अल्लाह की दी हुई नेमतों को ना गिनना शुरू कर देते हैं, और जब भी आप मायूस होने लगे ना, तो अल्लाह की दी हुई नेमतों को आप गिनना शुरू कर दिया करें कि अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, हमने सुबह का खाना खाया, दोपहर का खाया, शाम का खाया। तो इस वजह से ना तो आप कभी नाउमीदी में नहीं पड़ेंगे, और नाउमीदी जो है ना वो कुफ्र है। जब आप एक बार नाउमीद होते हैं ना, तो नाउमीदियाँ ही शुरू हो जाती हैं, अल्लाह ताला फिर हमें उस तरफ मोड़ने लग जाता है। तो हमारी ज़िंदगी ना इस तरह परेशान कुन और डिप्रेशन में चली जाती रहती है। तो मैंने देखा जितने भी परेशान और डिप्रेस लोग होते हैं ना, वो नाउमीदी में होते हैं, और नाउमीदी जो है वैसे भी कुफ्र है, हमारा ईमान भी जा रहा होता है।
क्यों ना हम अपने अल्लाह की दी हुई नेमतों पे शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी पुरसुकून गुजारें। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने किचन की सारी क्लीनिंग कंप्लीट कर ली थी, बर्तनों का ढेर भी धो लिया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।